बीते 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद पूरे देश में कई छात्र संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। बढ़ते विवाद के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को 19 मार्च तक स्थगित कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र यूजीसी एक्ट को उसके मूल प्रावधानों के साथ लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कई कॉलेज और विश्वविद्यालय में आज भी जातीय भेदभाव की घटनाएं होती हैं। अभी हमारी मौजूदगी रांची के डीएसकेयू कॉलेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए छात्रों का विरोध चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा एक्ट लागू किया गया था, लेकिन स्वर्ण जाति के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद 29 जनवरी को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया। उसके बाद से एसटी, एससी और जितने भी ओबीसी सामाजिक संगठन है या छात्र संगठन है वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसका एक झलक आपको रांची में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हमारा यह मांग है कि यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे कितने बच्चों का कल्याण होता है। आप देख सकते हैं कि इस यूजीसी एक्ट के आने से पहले देश में बिल्कुल शांत था। हर जगह एसटी, ओबीसी को वंचित किया जा रहा था, चाहे वो मांग का बात हो, चाहे वो शिक्षा का बात हो, हर जगह वो वंचित रह रहे थे। अभी मुझे मंडल जी का एक श्लोक याद आता है कि 100 में से 90 सीट है, 800 सीटों ने ललकारा है, जल जंगल जमीन धन में 90 भाग हमारा है। और अगर भारत में रहना होगा तो संविधान की ताकत पर रहना होगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा और सभी को जो है एक समान मान्य देना होगा, एक समान इक्वलिटी देना होगा। और यहाँ पर जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग था कि हर जगह समानता हो, तो भारत के हर प्रशासनिक सेवा पर, हर प्रशासनिक कॉलेज में जो है सबको एक समान जो है जागरूकता मिलनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या आपको भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं, कारण कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था पर हमें सदैव ही वो रहता है। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी को यह भी समझना होगा कि ये एक्ट आने से कई लोगों का कल्याण होता, कई हजारों बच्चों का कल्याण होता, जो गांवों से, नहरों से, जंगलों से निकल करके शहर के पगडंडी तक पहुंचते हैं, शहर के पगडंडी तक जो है अपने पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं और वहां उन्हें वंचित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बस इस मांग पर अगर रहती तो क्या होता? क्या वो भी जनरल को जब 10% आरक्षण यही मोदी कैबिनेट ने दिया था, तो क्या उस समय एसटी, ओबीसी ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था? क्या ये एक सारे लोगों को एक समान लेकर चलने के लिए है, पूरे समाज को बांध के चलने के लिए है? तो इसीलिए हम लोगों को अवश्य ये बिलीव है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे जुडिशरी के द्वारा जो है सभी को न्याय मिलेगा और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आखिर हम लोग और भी छात्रों से उनके विचार को जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इसके ऊपर क्या राय है। हम लोग पूरे देश में गाना गाएंगे, बंदी करेंगे, आंदोलन करेंगे। देखिए, जैसे कि 13 जनवरी 2026 को ये यूजीसी एक्ट लागू होता है और शायद 28 या 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है, बिना कुछ समझे स्टे लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट का उसमें वक्ता था कि इस एक्ट से और भी पार्शियलिटी बढ़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं जज, वो भी एक स्वर्ण समाज से आते हैं, इसलिए वो लोग जातिवाद को और बढ़ा रहा है। आखिर आपने यह सुना कि छात्रों के द्वारा जो ये विरोध है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया गया है, इसको लेकर वो ऐसा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि 19 मार्च को इसका फैसला आने वाला है और आगे देखना होगा कि आगे इस चीज के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV45 से शाश्वत, रांची।